नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचेतना समाचार और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कल शुरू हुआ हंगामा आज भी जारी है। शहर के सैकड़ों सामाजिक व राजनीतिक लोग नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार फैलाने के विरोध में लघु सचिवालय स्थित पार्क में इकट्ठा हुए। आपको बता दें कि कल शहर के कुछ लोग जब प्रॉपर्टी आईडी लेने के लिए नगर परिषद कार्यालय पहुंचे तो वहां के कर्मचारियों व लोगों के बीच झड़प हुई। वह बात हाथापाई तक पहुंच गई। इस मामले में कर्मचारी सुमित चोपड़ा ने प्रॉपर्टी आईडी लेने गए राजेंद्र चौधरी, काका सुभाष पपिया जांगड़ा व कृष्ण नैन के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत सरकारी काम में बाधा पहुंचाने व धमकाने आदि का मामला दर्ज करवा दिया। वहीं दूसरी ओर उक्त लोगों द्वारा थाने में दी गई शिकायत पर कोई अमल नहीं हुआ। इसी के चलते शहर के लोग नगर परिषद कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज करवाने व काका चौधरी आदि पर से झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर एकत्रित हुए और रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान मौजूद लोगों का कहना था कि नगर परिषद कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के नाम पर मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। उसको छुपा दिया और उसकी जगह गलत दे दी। वो सारे रिकॉर्ड मेरे पास पड़े हैं। अभी आरटीआई की अपील पड़ी है, सीटीएम मजिस्ट्रेट के सामने 20 तारीख को है, उसका डिसीजन होना है। उसके बाद में इनके खिलाफ मैं इस चीज़ के लिए एक एफआईआर दर्ज करवाऊंगा कि इन्होंने मेरे से पहले भी ले रखा है और दोबारा फिर ले लिया है। जबकि दो बार आपको जहाँ पे जरूरत पड़ेगी हमारी आप लोगों से आपके साथ खड़ी है। इस प्रदर्शन को पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया, राजेंद्र चौधरी काका, शम्मी रत्ती, घनश्याम आनंद सहित बहुत से ऐसे लोगों ने संबोधित किया जिनकी प्रॉपर्टी आईडी रिश्वत ना देने के कारण अभी तक बनी नहीं है। हम ये भ्रष्टाचार यहाँ नहीं चलने देंगे। डेवलपमेंट चार्जिंग भरने के बाद एक सप्ताह तक उसकी नो ड्यूज नहीं मिलती रजिस्ट्री करवाने के लिए। उसके लिए धक्के खाने पड़ते हैं। कभी ईओ साहब नहीं है, कभी आगे वो सुनील नहीं है, कंप्यूटर वाला नहीं है। क्या हम इनको बिठाएंगे? एक दिन वो नहीं है, दूसरे दिन वो नहीं है। ये क्या इन्होंने कर रखा है? कोई माँ बाप ही नहीं है, कोई एमई नहीं है सुनता। एमई कहते हैं एमई से मिल लो, एमई नहीं सुनता। जब डीएमसी एक बड़ा बाप ही खराब कर रहे हैं जनता को, तो ये क्लर्क क्यों नहीं करेंगे खराब? ये अफसर क्यों नहीं करेंगे खराब? इसलिए हमने डीसी साहब को कल स्पष्ट बता दिया था कि ये डीएमसी साहब जब से आया है उसने शहर का भट्ठा बिठा दिया है और भ्रष्टाचार फैला दिया है। उसके हमारे पास प्रूफ हैं। ऐसे कोई बात नहीं करते। इस विरोध प्रदर्शन के बाद समाज के लोग उपायुक्त महावीर कौशिक से मिले और अपनी बात रखी। बाहर आकर राजेंद्र चौधरी काका ने बताया कि हमने अपनी बात उपायुक्त महोदय के सामने रखी है। अब भी अगर कोई समाधान नहीं हुआ तो सभी लोग मिलकर मुख्यमंत्री व गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और उनके समक्ष प्रूफ रखकर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करेंगे। सोमवार व मंगलवार को दिल्ली सहित एनसीआर व हरियाणा में हुई जोरदार बारिश से लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में मानसून की शुरुआत हो गई है। बारिश के साथ ही देश प्रदेश में शासन के इंतजामों की भी पोल खुल गई है। आज दिल्ली के बहुत से इलाकों में जलभराव हो गया और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई थी। वहीं हरियाणा के जिले फतेहाबाद में भी बारिश के पानी की निकासी न होने की वजह से लंबे अरसे बाद बने धर्मशाला रोड पर स्थिति बेहद खराब रही। स्थानीय निवासियों ने बताया कि लंबे अंतराल के बाद इस रोड का निर्माण हुआ था, लेकिन अभी तक इस रोड पर बारिश के पानी की निकासी को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। भारतीय जनता पार्टी व यूपी के सरढाना विधायक ठाकुर संगीत सोम ने मेरठ में कहा कि यूपी या इंडिया में किसी भी आतंकवादी को पनपने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने पूर्व सरकार समाजवादी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार में यूपी सरकार के कार्यकाल में यूपी में आतंकवादी पनपते थे क्योंकि वो सरकार आतंकवादी को जेल से छोड़ने का काम करती थी। इसके विपरीत बीजेपी की सरकार आतंकवादियों को उनके घर में ठोकने का काम करती है। आतंकवादियों की गतिविधियां बढ़ रही है। अभी एटीएस में भी 2 गिरफ्तार। आप निश्चित रहिए, उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान में कोई आतंकवादी नहीं पनपने दिया जाएगा। ये समय गया, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यहाँ आतंकवादी पनपते थे। चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार आतंकवादियों को जेल से छोड़ने का काम करती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आतंकवादियों को उनके घर में ठोकने का काम करती है, इसलिए यहाँ नहीं पनपने देगी।
फतेहाबाद केमिस्ट एसोसिएशन के जिला प्रधान अरविंद मोंगा ने शहर के सभी मेडिकल संचालकों से नशा ना बेचने की अपील की है। श्री मोंगा ने बताया कि वे पिछले दिनों जिले के नवनियुक्त ड्रग इंस्पेक्टर अमरदीप चौहान से मिले थे और फतेहाबाद पोस्टिंग पर उनका स्वागत किया। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि फतेहाबाद का कोई भी मेडिकल संचालक बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाई नहीं बेचेगा। मेरी सभी जिला केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों से अपील है कि वो जितना भी ये फतेहाबाद केमिस्ट अपना कार्य कर रहे हैं वो अपना दुकानदारी और जो मेडिकल का काम है वो साफ़ सुथरे तरीके से करें और किसी प्रकार का भी नशा वगैरह अपनी दुकान पे ना बेचें। इसी प्रकार की कोई ऐसी पर्ची आती है तो उसको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ना दें। और मेरी सभी केमिस्ट भाइयों से अपील है कि वो अपना काम साफ़ सुथरे ढंग से करें। और हमारे जो नए ड्रग इंस्पेक्टर श्री अमनदीप चौहान जी आए हैं, उन्होंने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि आप फतेहाबाद को स्वच्छ शहर, सुंदर शहर बनाने के लिए आप सब अपना काम साफ़ सुथरा करें। किसी प्रकार की किसी को कोई भी दिक्कत हो वो हमारे डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकता है और सभी अपना काम ध्यानपूर्वक करते हुए अपनी दुकानदारी को कायम रखें। धन्यवाद। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में एक बार फिर यमुना नदी में जहरीली सफेद झाग की चादर नजर आई। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के मुताबिक शहर में 90 फीट से ज्यादा घरेलू वेस्ट पानी यमुना नदी में बहाया जाता है। इसके अलावा राजधानी का लगभग 58% कचरा भी यमुना नदी में बहाया जाता है, जिनकी वजह से ये पानी में झाग बनने लगती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस जहरीले झाग की वजह से बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। जल्दी राज्य सरकार को इस बारे में आवश्यक कदम उठाने चाहिए। गत दिवस इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने हिसार में आयोजित इनसो की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को आगे आकर इनेलो को मजबूती प्रदान करनी होगी। श्री चौटाला ने बताया कि पिछले दिनों संगठन की मीटिंग में यह फैसला लिया गया था कि इनसो का विस्तार किया जाए। इसी कड़ी में इनेलो से जुड़े हर युवा साथी को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को बूथ, हल्का व मोहल्ले स्तर पर दिन रात काम करना पड़ेगा। एक गांव का एक अध्यक्ष बनाना है, एक अध्यक्ष बनाना है, उसके साथ साथ जितने गांव के पंच के वार्ड हैं उन वार्डों के अंदर भी एक आदमी को मेंबर बनाने का काम करें। आपने अपना संगठन जो है हल्के के सदर पे बना लिया, हल्के के सदर के संगठन को आपने जोड़ के सदर के ऊपर भी लेकर के जाना। आपके हर जोड़ का हर जिले में, हर हल्के में जोड़ के ऊपर एक हल्के के अगर 5 लोग हैं तो 5 साथियों को जोड़ का अलग अलग इंतजार बनाना। जब 5 साथियों को अलग अलग 5 जोड़ का इंतजार बनाओगे वही अपनी एक जिम्मेवारी आपको निभानी होगी ताकि आपका संगठन प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा संगठन बन करके उभर करके आए। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए जन चेतना समाचार के साथ। नमस्कार।